क्या भाई, क्या दिक्कत हो गया? थोड़ा कमजोरी लगता है सर, पैर हाथ पूरा घिंच रहा है। कब से भूखे हैं? 10 तारीख से भूखे हुए हम जी? लोग। 10 तारीख से हम लोग 10 भूखे तारीख हैं। से? हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, क्या विचार है आपका? उन लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए आए हैं आपको। अस्पताल नहीं जाएंगे सर हम लोग। अस्पताल नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम लोगों का यही जो करना होगा करेंगे। अरे तो इस तरह से तबीयत खराब हो रही है आप लोगों की ना, तो अस्पताल नहीं जाने से कैसे होगा फिर? तो कैसे होगा सर, हम लोग का जब यही सरकार का यही विचार है कि हम लोग मर जाए तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं सर। नहीं नहीं, यहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनको बेहतर इलाज के लिए वहीं ले जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुले में है तो इलाज नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ उस बीच इलाज के दौरान कुछ इमरजेंसी होती है तो हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ नहीं ना हो पाएगा। यही कोरोना काल में ट्रेन को अस्पताल बना दिया जाता है, यही कोरोना काल में बस को अस्पताल बना दिया जाता है, स्कूल अस्पताल बन जाते हैं। तो क्या धरना स्थल पे हमारे 5 लोगों का इलाज के लिए व्यवस्था नहीं किया जा सकता? यहाँ पर पानी इस तरह से यहाँ नहीं सलाइन चढ़ाया जा सकता है ना, आप बात को समझिए। उसको इशू मत बनाइए आप लोग, उस तरह से उसको इशू मत बनाइए कि यहीं चढ़ाइए, क्या हो जाएगा उससे। कि मान लीजिए अभी उनको हम भेजते हैं हॉस्पिटल, हाँ। उनको कोरोना पॉजिटिव बता के, और हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको ले जाके अरे ऐसा नहीं। सरकार का मिली भगत से कुछ नहीं होगा। नमस्कार। सत्ता स्वभाव से निरंकुश होती है और शायद गूंगी और बहरी भी होती है, इसीलिए इतनी तेज आवाज़ भी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। वो आज आवाज़ कितनी ही मुखर हो, कितनी ही प्रखर हो, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रेंगती है जब तक कि यह आंदोलन एक दूसरा रूप ना ले ले। आप लोग 15 दिन से बैठे हैं, क्या अभी तक कोई भी व्यक्ति आया आप लोगों से मिलने के सरकार से? भाई अभी तक कोई नहीं है। पिछले 4 दिन से हम लोग का 5 भाई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, अभी तक मतलब कोई नहीं आया। और इन लोग का अगला पल क्या होगा कुछ नहीं पता, मरेगा कि जिएगा। 4 का बीपी इतना लो है कि इन लोग को डॉक्टर बोल रहे कि आप लेके सर्विस जाइए, हॉस्पिटल भेजिए इन लोग को, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं नहीं हम मरेंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। ये 4 दिन से पिछले बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं? कुछ नहीं खाए भैया। और उन लोग का बीपी बहुत ज़्यादा लो, और अगला मतलब लोग मरेंगे कि क्या होंगे ये भी नहीं पता है हम लोग को। लेकिन हाँ, जब तक बोल रहा है कि भैया हम जिंदा रहेंगे तो यहीं रहेंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे, लेकिन नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे हम लोग यहाँ। हमारे साथ डॉक्टर श्री पूजन सिंह मुंडा हैं, जो सदर अस्पताल से आए हैं बच्चों को, बीमार बच्चों को देखने के लिए कि उनका क्या समस्या है। अभी आपने चेक किया बच्चों को, क्या लगता है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, हम लोग 9:30 बजे इनका जांच किए, तो उनमें से एक के थोड़ा सा फीवर भी है, और क्योंकि ये लोग 3-4 दिनों से कुछ खा नहीं रहे हैं और साथ में कुछ ले नहीं रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन भी हो गया है, कमज़ोरी भी हो गई है, और खुले में है तो ठंडा का भी असर हो गया है। तो थोड़ा तबीयत इनका ज़्यादा ख़राब है 3 लोगों का, और 2 लोगों का जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है कि इनको एडमिट करने का हॉस्पिटल में। मुझे बच्चे यहाँ पे, चूँकि ये लोग मांग कर रहे थे कि यहीं पे जो एम्बुलेंस लगा हुआ है, 2 एम्बुलेंस मुझे दिख रहा है, तो उसमें इलाज क्या संभव नहीं है? क्योंकि वो पूछ रहे थे। नहीं नहीं, यहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनको बेहतर इलाज के लिए वहीं ले जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुले में है तो इलाज नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ उस बीच इलाज के दौरान कुछ इमरजेंसी होती है तो हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ नहीं ना हो पाएगा। हाँ, तो इनको हम लोग ने, आप लोग क्या सोच रहे हैं, कब तक इन लोग को ले जाने का विचार, या फिर क्या बार प्लान? बार इनको आग्रह कर ही रहे हैं कि आपको देखिए, आप जाइए इलाज कराइए, फिर आप ठीक होते हैं आपको यहाँ वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तो जिद पे अड़े हैं कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे में मतलब क्या, आप चूँकि तबीयत बिगड़ रही है, समस्या तो ज़रूरी है, ले जाना ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। आप लोग चलिए हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज करवाइए, और उसके बाद जब ठीक हो जाइएगा तो आइएगा, तब धरना पे बैठिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज के परिवेश में ऐसा एम्बुलेंस झारखंड सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास रह रही है, जिसमें सारी व्यवस्था रहती है, ऑक्सीजन से लेकर के सारी ट्रीटमेंट की व्यवस्था रह रही है, तो आखिर अगर मेरा जो यहाँ बैठा हुआ है भाई अगर नहीं जाना चाहता है, तो आखिर डॉक्टर अपने एम्बुलेंस में क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं? इनकी समस्याएं आप जान रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। 5 साल पहले विज्ञापन निकला था इनकी नियुक्ति के लिए, जिसके बाद इन्होंने परीक्षाएं दी, दौड़ में पास किया, रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बावजूद अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। जो लोग बीमार हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या भाई, क्या दिक्कत हो गया? थोड़ा कमजोरी लगता है सर, पैर हाथ पूरा घिंच रहा है। कब से भूखे हैं? 10 तारीख से भूखे हुए हम लोग। 10 तारीख से हम लोग 10 भूखे तारीख हैं। से? हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, क्या विचार है आपका? उन लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए आए हैं आपको। अस्पताल नहीं जाएंगे सर हम लोग। अस्पताल नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम लोगों का यही जो करना होगा करेंगे। अरे तो इस तरह से तबीयत खराब हो रही है आप लोगों की ना, तो अस्पताल नहीं जाने से कैसे होगा फिर? तो
कैसे होगा सर? हम लोग का जब यही सरकार का यही विचार है कि हम लोग मर जाए तो हम लोग मरने के लिए तैयार है सर। तो ये बीमार हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ नारे बुलंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर। इसके बावजूद अभी तक जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? राजू चंद्रवंशी है। कहाँ से आए हैं आप? लातेहार जिला सर। कब से भूखे हैं? अभी 4 दिन से भूखे हैं? जी सर, 4 दिन से भूखा है। तो क्या इलाज के लिए अस्पताल जाना है, क्या चाहते हैं? नहीं सर, अब इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तो सर कोरोना का बहाना लगा के सर हम लोग को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा सर, तो ये दिक्कत हो जाएगा सर। तो अब क्या लग रहा है कि अभी अगर आप नहीं खाना खाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, कैसे काम चलेगा फिर? सर इसी तरह से पड़े रहेंगे और एक न एक दिन तो सांस टूट ही जाएगा सर। सरकार यही चाहती है, सरकार की मंशा यदि यह है सर कि लोगों को रोजगार ना दे, नियुक्ति नहीं दे और ये लोग यहीं बैठे बैठे मर जाए सर, तो उनका भी ये सपना हम पूरा कर देंगे सर। मर के दिखाएंगे उनको सर कि देखिए जो झारखंड का छात्र है वो मरने के लिए भी आज आतुर हो गया है सर। 2-3 लोग और हैं। हम बस आपसे ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम उनकी स्थिति दिखा सकें कि नौकरी ना मिलने की स्थिति में झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे सरकार युवाओं को रोज़गार दिलाने के वादे के साथ आई थी, वहाँ जब इन युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है तो स्थिति क्या है और किस तरह से ये भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी स्थिति ये नहीं बोल पाएंगे, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं। ये बोलने की स्थिति में नहीं है। ये बोल पाएंगे बीच वाले? हाँ, बीच वाले हल्का फुल्का बोल देते। इनमें से 3 लोग जो हैं बहुत गंभीर स्थिति में हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति जो लेटा हुआ है वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हम दूसरे से बात करना चाहेंगे। क्या कुछ बोल पाएंगे आप? हाँ सर, बोल सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? उमेश यादव, कहाँ से हैं उमेश जी? कोडरमा जिला से। कोडरमा से हैं। तो 4 दिन से भूखे हैं आप भी और अभी आपको अस्पताल ले जाने के लिए आए हैं ये लोग। क्या सोच रहे हैं आप, जाएंगे? नहीं सर, हम लोग अस्पताल जाने के फेवर में नहीं है। चाहे क्यों ना हमारा मृत्यु यहाँ हो जाए वो मंजूर है, लेकिन हम लोग अस्पताल नहीं जाएंगे। हम लोग की जो मांग है, हम लोग मांग पूरा कर दिए जाए तो ठीक है, वरना हम लोग भूखे प्यासे हम लोग यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। उमेश जी से 2-3 दिनों पहले भी मेरी बात हुई थी, चूँकि द फॉलोअप यहाँ पर लगातार आता रहा है। उमेश जी बाल बच्चेदार आदमी हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ इन्होंने ये फॉर्म भरा था और इन्हें लगा था कि जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर देंगे और यह नौकरी जब इन्हें मिलेगी तो बच्चों की पढ़ाई और तमाम वो इंसान के ऊपर जो बोझ होता है अपने परिवार को संभालने का, वो यह पूरा कर सकेंगे। नहीं, ये लोग बीमार हुए हैं तो इनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग एम्बुलेंस मंगवाए हैं और इन लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनको हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इन लोगों का कहना है कि नहीं, मेरा इलाज यहीं करवाइए या सलाइन यहीं लगवाइए, तो वो संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ बेहतर इलाज की स्थिति नहीं बन पाएगी, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इनको रिक्वेस्टली इन लोगों को ले जाएं। अभी तक अस्पताल से डॉक्टर आ चुके हैं और आप लोगों को ले जाने के लिए कह रहे हैं। ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। इस तरह स्थिति बिगड़ेगी, समस्या होगी। आगे की योजना क्या करना चाह रहे हैं आप? तो ठीक है, जहाँ तक बात है इलाज का, तो जब इलाज का बात है तो यहाँ इलाज नहीं हो सकता का? यही कोरोना काल में ट्रेन को अस्पताल बना दिया जाता है, यही कोरोना काल में बस को अस्पताल बना दिया जाता है, स्कूल अस्पताल बन जाते हैं। तो क्या धरना स्थल पे हमारे 5 लोगों का इलाज के लिए व्यवस्था नहीं किया जा सकता? इस पे सोचना चाहिए सरकार को। क्या 5 लोगों को धरना स्थल पे क्यों नहीं इलाज किया जा सकता? यही कोरोना काल में स्कूल पे अस्पताल बना दिया जाता है, ट्रेन के बोगियों का अस्पताल बना दिया जाता है। तो हमारे धरना स्थल पे हम जो कि अपना मांग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी मांगों को क्यों नहीं समझते हैं? आज तक 14 दिन हो गया, 14 दिन में हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मेडिकल टीम गठित हो चुका है, यहाँ पे हम लोग के लिए 4 मजिस्ट्रेट घोषित कर दिए गए हैं, वो भी पता नहीं था। आज जब हमारा कुछ भाइयों का स्थिति स्टेट में से कोई मिलने भी तक आए हैं जो मजिस्ट्रेट घोषित हुए हैं? आज आए हैं। आज पहली बार आए हैं जी। जब आप लोग की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा तब? जी। बीच में आते थे, कल हम लोग एसडीओ मैडम से मिलने गए 11 बजे। मैडम बोली आप लोग का सिस्टम से तो आप लोग नहीं आए हो। हमने पूछा मैडम क्या सिस्टम है, तो आप लोग का मजिस्ट्रेट 4 वहाँ पे तैनात है। मैडम आज तक तो हम लोग नहीं देखे हैं कौन है। बीच में आते थे, पूछते थे, लेकिन हम लोग पता नहीं कि वो हम लोग के मजिस्ट्रेट हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं थे, डायरेक्ट मैडम पास चले जा रहे हैं। तो मैडम बोली कि आप लोग का 4 मजिस्ट्रेट मेडिकल टीम वहाँ पे तैनात है, पर हम लोग का ये सब बात भैया कुछ नहीं पता। मैडम बोली कि आप लोग जाइए, मजिस्ट्रेट को मैं भेजती हूँ और बात देखिए सब आज जो है प्रोसेस में सब लगे हुए हैं।
तबीयत खराब हो गई, उन लोग का इंतजार था मरने का कि कोई मर जाएगा तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और जहाँ तक यहाँ से मेडिकल ले जाने का बात है तो ये सरासर हम लोग का आंदोलन तोड़ने का साजिश है। जिस प्रकार से कोरोना में बस में इलाज किया जाता है, ट्रेन में इलाज किया जाता है, तो हमारे धरना स्थल पर क्यों नहीं इलाज किया जाता है? ये बिल्कुल हमारा धरना को तोड़ने के लिए साजिश है। ये हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकार जब इनके इलाज के नाम पर बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने का बात कर रही है तो दरअसल ये धरना तोड़ने का प्रयास है। और दरअसल ये लगना भी लाजमी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार हर धरने को अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को कुचल देने का प्रयास तो करती ही है। फिलहाल जो हमने बात की यहाँ पे जो सीईओ आए हैं उन्होंने बताया कि इन लोगों का इलाज यहाँ संभव नहीं है। मेरे ठीक पीछे उस तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है और वहाँ पर इलाज की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चूँकि मजिस्ट्रेट का कहना है कि हम ये नहीं कर सकते, इलाज की प्रक्रिया जो है अस्पताल में ही होगा। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं यह अस्पताल जाने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि अगर अस्पताल गए तो हमारा धरना यहीं रुक जाएगा, इनमें से कोई कोविड पॉजिटिव बता दिया जाएगा या फिर अन्य कारणों से भी इन्हें इनका धरना खत्म करने का ही प्रयास है और कुछ नहीं। ये धरना कब तक चलेगा, आगे इनकी योजना क्या होगी, यह देखने की बात होगी। और सरकार जो चाह रही है इनको अस्पताल ले जाने की बात, वो और जो ये अड़े हुए हैं कि अस्पताल नहीं जाएंगे, वो ये दोनों द्वंद्व कहाँ जाकर फिट बैठता है और आगे क्या चीज़ें होती है वो देखने की बात होगी। बहरहाल आप बन रही है द फॉलोअप के साथ और हम आपको जिला पुलिस अभ्यर्थियों की मांग से लेकर तमाम चीज़ें जो घट रही हैं इनके साथ वो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने साथी संजय के साथ में विवेक, नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in